नमस्कार साथियों, मैं आदित्य। आप आजकल भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही तीखी बातचीत, तीखी नोक-झोंक को सुन रहे हों। तो चलिए इसके अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ? दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने भारत को बड़ी चेतावनी दी है। इसका संबंध ब्रह्मोस मिसाइल से है। आपने अभी सुना होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का पहला कंसाइनमेंट फ्लैग ऑफ हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उत्पादन संयंत्र के पहले बैच को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान का हर एक इंच, एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी ब्रह्मोस मिसाइल की जद में है। दोस्तों, ये शुरुआत इसकी इस तीखी नोकझोंक की इसी बयान से हुई थी जो हमारी रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस कंसाइनमेंट के फ्लैग ऑफ के टाइम दिया था। दूसरी तरफ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए एक सैन्य ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जिसने पाकिस्तान को भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का एहसास करा दिया। और दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक रियलिटी चेक था उन नेशंस के लिए जो भारत को अंडर एस्टिमेट करते थे, क्योंकि जो भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, दीज आर नेक्स्ट लेवल। साथ ही साथ उन्होंने आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। अब बात करते हैं भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक गतिविधियां मतलब डिप्लोमेटिकल एक्टिविटीज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सीमा संघर्ष के बीच भारत की अफगानिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी चर्चा का विषय रही। दोस्तों, ये भारत की कूटनीति का एक बहुत यूनिक चैप्टर शुरू किया है। तालिबान विदेश मंत्री का भारत दौरा। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस सप्ताह भारत की यात्रा पर थे। इस दौरे को तालिबान ने सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उच्च स्तरीय राजनयिक संपर्क के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे। इंडिया ने उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया, पूरी इज्जत दी। एक तरफ उनको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रही और एक तरफ भारत जैसा एक वाइब्रेंट, एक लार्ज डेमोक्रेटिक नेशन जब उनको इतनी प्रोटोकॉल और रेस्पेक्ट देता है तो ये उनके लिए अपने आप में एक गर्व की बात। मुत्तकी की यात्रा के दौरान भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की, जो अफगानिस्तान के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण संकेत। अफगान तालिबान के मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया तो अफगानी सैनिक उन्हें खदेड़ते हुए भारतीय सीमा तक ले जाएंगे। जैसे भारत को कभी पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश और श्रीलंका को साथ में लेकर घेरते थे, उसी प्रकार भारत ने भी ईरान, अफगानिस्तान और कुछ हद तक चाइना का इंटरफेरेंस भी पाकिस्तान में लिमिटेड करके पाकिस्तान को घेरना चालू कर दिया है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बाद। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर भीषण झड़पें हुई, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बड़े हमले और भारी नुकसान का दावा किया। पाकिस्तान का भारत पर आरोप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के इशारे पर प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है और मुत्तकी का दिल्ली दौरा एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान का आर्म्ड फोर्सेस अभी सदमे में चल रहा है क्योंकि भारत ने एक बहुत ही तगड़ा दाव यहाँ पर खेला है। भारत का जवाब की बात करें तो इन आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, सोवरेनिटी का समर्थन किया। एक सप्ताह तक चले तनाव के बाद कतर और तुर्की के मध्यस्थता से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तत्काल संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी अपडेट और है कि आसिम मुनीर द्वारा परमाणु धमकी भारत को दी गई है, मतलब न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया है आसिम मुनीर के द्वारा। आसिम मुनीर ने शनिवार को एक बार फिर भारत को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि न्यूक्लियराइज्ड माहौल में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर भारत ने छोटे से उकसावे का भी प्रयास किया तो पाकिस्तान बिना किसी हिचकिचाहट के हद से ज्यादा बियॉन्ड प्रोपोर्शन और माकूल जवाब देगा। और दोस्तों, आसिम मुनीर ये बयान भी दीपावली के टाइम दे रहा है जब इसको पता है कि भारत का 1 साल का बच्चा भी बम चलाता है दिवाली पर। इसको थोड़ा हिचकना चाहिए ऐसे बयान देने। उसने चेतावनी दी कि किसी भी तरह के टकराव के क्षेत्र और उससे बाहर भयानक परिणाम हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह भारत की होगी। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट भारत को दिया है। ये जब अमेरिका में आसिम मुनीर ने अगस्त के महीने में अपना स्पीच दी थी, उसमें भी आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट अगेंस्ट इंडिया का जिक्र किया था। मुनीर की यह धमकी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तान में काफी नुकसान हुआ था। साथ ही साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी सप्ताह ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, जिसके जवाब में मुनीर